पहलगाम आतंकी हमला मामले में पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच मोदी सरकार ने जाति गणना कराने का फैसला कर सभी को चौंका दिया है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है, उनका मानना है कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार उचित समय का इंतजार कर रही थी जिससे उसके विपक्ष के दबाव में न आने का संदेश जाए। जाति जनगणना के जरिए सरकार का इरादा महज हिंदुओं की ही नहीं बल्कि मुस्लिमों समेत अन्य धर्मों की जातियों की भी अलग अलग संख्या और आंकड़ा जुटाने के साथ आजादी के बाद धर्मांतरित हुए लोगों का आंकड़ा भी जुटाने का है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अप्रैल 2021 में जनगणना में जातियों का डेटा इकट्ठा करने की बात सरकार से कही थी, लेकिन जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद नवंबर 2023 में विकसित भारत की संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिला, किसान और युवा 4 जातियों का जिक्र किया था। प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने भारत में गरीबों की बढ़ती आबादी पर हैरानी जताई है। वहीं अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से भारत में धर्म और जातियों के विभाजन को बढ़ावा दिया था। साल 1901 की जनगणना में 1646 और साल 1931 की जनगणना में कुल 4147 जातियों की संख्या बताई गई थी। साल 1931 की जनगणना के अनुसार 52.4% ओबीसी, 22.6% अनुसूचित जाति जनजाति, 17.6% अगड़ी जातियां और 16.2% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अविभाजित भारत के 50 साल पुराने इन्हीं आंकड़ों पर आधारित थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से वोट बैंक की फसल अच्छी कटती है। इसलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों के नेता उत्साहपूर्ण तरीके से सहमत भी हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना की जाएगी। एक तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सामाजिक समरसता का जो उनका सिद्धांत है और उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ, शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है बहुजन समाज की। एनीवे, राहुल गांधी जी, myself and all our party people started demanding 3 things. One is caste-based census. Second is that 15(5) Article 15(5) should be implemented to have a reservation for SC, ST and OBC. इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था?
कांग्रेस ने हमेशा जातिगत गणना का, जनगणना का विरोध किया। मित्रों, आपको याद होगा 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा जी ने विरोध किया था। मांग तो लंबे समय से की जा रही थी और सामाजिक न्याय की बात को आधार बना के की जा रही थी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस प्रकार से SC, ST, OBC के लोग जो है उच्च पदों पे नहीं है, किसी भी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी या जुडिशरी में भी, किसी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं, मीडिया में भी नहीं है। ये बात बार बार वो बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी नहीं करेंगे, हम करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।